सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद मेडिकल केयर। तो आज मैं आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस एक पेशेंट के बारे में। तो एक पेशेंट मेरे पास आई और उसने बताया कि वो जब सुबह को उठती हैं तो वो फ्रेश फील नहीं करती, इवन दो वो 8 से 10 घंटे अपनी नींद भी कंप्लीट करती हैं। जब वो जागती हैं तो उसको जिस्म में दर्द होता है और लैक ऑफ एनर्जी भी होती है, और वो अपना खाना भी टाइम पे खाती हैं और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन कॉफ़ी के इस्तेमाल के बाद इनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और अगर वो बीपी चेक करती हैं तो उनका बीपी हाई रहता है और पल्पिटेशन होना शुरू होती है। याद रहे कि इनका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल था और इनकी एज 32 इयर्स थी। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी था और चिड़चिड़ापन होने की वजह से फैमिली में झगड़ा अक्सर रहता था। अच्छा, इसके अलावा वो मल्टीविटामिन भी यूज़ करती थी, लाइक विटामिन ई, सी एंड डी। और इसके अलावा इनकी टेस्ट लाइक CBC, LFT और यूरिन थायराइड टेस्ट ये सब नॉर्मल थी। तो अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट भी लेते हैं और फिर भी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती और विटामिन डी 50 से कम है, तो याद रहे आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम विटामिन डी की एक्टिवेशन करती है और इसके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है। तो मैंने उसको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट के यूज़ के लिए कहा। तो 1 मंथ बाद उसने बताया कि वो हेल्थी और फ्रेश फील कर रही हैं। जब वो नींद से उठती हैं तो एनर्जेटिक भी रहती हैं, बहुत खुश हैं और अपनी फैमिली की केयर भी कर पाती हैं। एक और बात, हमें कैसे पता चले कि किन लोगों में मैग्नीशियम की कमी रहती है? तो नंबर 1 पे है वो लोग जो डायरिया का शिकार हैं, और वो लोग जिनको हाइपोटेंशन है और जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर की, यानी डायूरेटिक, उनको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। और वो लोग जिनको शुगर है उनमें भी मैग्नीशियम की कमी रहती है। और वो लोग जो मादे के इशू की वजह से ओमेप्राजोल यूज़ करते हैं तो उनमें भी मैग्नीशियम की कमी रहती है। और वो लोग जो एंटीबायोटिक के कोर्सेज करते हैं उनमें भी मैग्नीशियम की कमी रहती है। इसके अलावा वो लोग जो शराब नोशी करते हैं उनमें भी मैग्नीशियम की कमी रहती है। इसके अलावा वो लोग जो कमज़ोर हैं या जिनको सीलिएक बीमारी है तो उनमें भी मैग्नीशियम की कमी रहती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है मैग्नीशियम सिट्रेट। जी हाँ, मैग्नीशियम सिट्रेट से हम मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसका साइड इफ़ेक्ट है जो कि है डायरिया। इसके अलावा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसके बाद है मैग्नीशियम मेलेट। यस, ये मेलेट को आप रात को नहीं ले सकते क्योंकि ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये बेस्ट मैग्नीशियम का सोर्स है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और ये गुड स्लीप क्वालिटी भी करता है, और इसके लेने के बाद यू विल फील एनर्जेटिक। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अहमद मेडिकल केयर।